अगर दाना पूरा बन गया है, पकाव की अवस्था में आ चुका है, उस समय आपको बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पकाव की अवस्था में पूर्णतः आने के बाद आप सिंचाई करोगे तो आपको उत्पादन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक तो जो इसमें दाना। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्रवण मंगलोड़ा पर। आज मैं आपको गेहूं की फसल में कौन कौन सी सिंचाई करें और सिंचाई कब करनी चाहिए और सिंचाई कब नहीं करनी चाहिए, सिंचाई जैसे कब सिंचाई करें कि उत्पादन में फुल वृद्धि हो जाए और कब सिंचाई नहीं करनी चाहिए कि पैदावार में कमी हो जाए। यानी कि जो गेहूं की फसल होती है उसमें मेन सिंचाई के ऊपर ही पूरा उत्पादन निर्भर करता है। काफी किसान भाइयों को पता नहीं होता है कि अंतिम सिंचाई कब करनी चाहिए, प्रथम सिंचाई कब करें, तो इनका अनुभव नहीं होता है तो फसल में काफी हद तक पैदावार में नुकसान होता है। तो आज मैं आपको जो गेहूं की फसल होती है उसमें पहली सिंचाई से लेके अंतिम सिंचाई तक सिंचाई किस प्रकार करें और कितने दिन की अवस्था पर करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज मैं जो भी इसकी जैसे बाली बन रही है तो उस समय पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इसकी मैं संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा कि पानी कितने दिन की फसल हो गई है और किस अवस्था में फसल है, ताकि उसमें सिंचाई बंद कर दे। क्योंकि अगर अपन टाइम से सिंचाई बंद नहीं करेंगे तो उत्पादन होगा लेकिन क्वालिटी खराब हो जाएगी, और क्वालिटी खराब होगी तो मार्केट में रेट भी कम मिलेगा। तो ये सारी चीज मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो अब आप बने रहे हमारे वीडियो में, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए आप, यानी कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए। तो मैं आज बताऊंगा आपको, एक एक चीज ध्यान से देखनी है आपको। जैसे गेहूं में क्या होता है कि अपन को सबसे फास्ट सिंचाई, जो शुरुआती सिंचाई होती है वो अपन को जो शीर्ष जड़ जमती है, यानी कि जो पौधे की अंकुरण के समय जो जड़ जमती है, जो ये लगभग 21 दिन के अंदर अंदर, तो उस समय अपन को पहली सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई अपन को कब करनी चाहिए, जब शीर्ष जड़ जमने की जो अंतिम अवस्था होती है उस समय आपने को दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर इस समय अपन सिंचाई नहीं की तो पौधा बढ़वार नहीं करेगा, पौधा बढ़वार नहीं करेगा तो आगे उत्पादन अच्छा नहीं होगा। उसके बाद में ये तीसरी सिंचाई होती है। तीसरी सिंचाई होती है जो क्या होता है कि जो कलियां फुटान शुरू होती है, यानी कि जो पौधों में नीचे एक पौधा जो अंकुरण होता है उसके बाद में उसकी जो कलियां फूटती है, जो एक अंकुर फुटान शुरू होती है, फुटान के समय अपन को हमेशा तीसरी सिंचाई कर देनी चाहिए, यानी कि लगभग 40 दिन की फसल के लगभग। उसके बाद में अपन को चौथी सिंचाई, जो ये गेहूं की फसल में चौथी सिंचाई होती है, जो क्या है कि पौधे में जो नीचे गांठ बननी शुरू होती है, जैसे ये होती है ना, जैसे ये पौधा है, पौधे के नीचे ये गांठ बननी शुरू होती है। जब ये गांठ बननी शुरू हो जाए तब अपन को चौथी सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय अगर सिंचाई नहीं गई तो बढ़वार रुक जाएगी। उसके बाद में होती है पांचवी सिंचाई। पांचवी सिंचाई अपन को जब ये बालियां निकलनी शुरू हो जाए, ये जो गेहूं बनने के लिए बालियां होती है ये निकलनी शुरू हो जाए, तो उस समय अपन को समय पर पांचवी सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर इस समय अपन सिंचाई नहीं की तो बालियां निकलने में लेट हो जाएगी, और बालियां निकलने में लेट होगी तो अपना उत्पादन के ऊपर बहुत ज्यादा इनका इफेक्ट पड़ेगा। और इसके बाद में जो एक छठी सिंचाई होती है, ये सिंचाई अपन जो ही दाना बनना शुरू हो जाए, जैसे ये आप देखो कि ये बाली है, इस बाली के अंदर ये दाना बनना शुरू हो गया, इसमें अब छठी सिंचाई चल रही है और ये देखो दाना बनना शुरू हो गया। जो ही दाना बनना शुरू हो जाए उस समय अपन को छठी सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर ये टाइम पे सिंचाई नहीं की तो दाना बहुत कमजोर बन जाएगा। इसके बाद में होती है एक सातवीं सिंचाई, जो ये दूधी अवस्था पर करते हैं अपन। जैसे ये देखो दाना बन रहा है, अब ये दाना बना है तो इसमें जैसे अपन दाने को बाहर निकाल के इसको दबाएंगे तो इसमें से जैसे दूध की तरह निकलेगा, जैसे ये दूध की तरह का निकलेगा। इसमें अभी बना नहीं है दूधी अवस्था, ये इसमें जो ही दाने को फोड़ेंगे अंदर से इसमें दूध की तरह सफेद निकलेगा, तो ये दूधी अवस्था पर अपने को सातवीं सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद में अगर अपने को पानी की अच्छी सुविधा वगैरह है तो आठवीं सिंचाई भी अपन कर सकते हैं। आठवीं सिंचाई अपन को उस टाइम करनी है जब दाने डप अवस्था में हो, यानी कि दाने पकाव की स्थिति में आ जाए, उस समय अपने को सिंचाई ये कर देनी चाहिए, आठवीं सिंचाई। और काफी किसान क्या होते हैं कि जैसे सिंचाई तो लगातार करते रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि अंतिम सिंचाई कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी।
अंतिम सिंचाई अपने को उस समय करनी चाहिए कि जब ये दाना जैसे बनना शुरू हुआ, नीचे से दाना बनता बनता ऊपर तक पूरा दाना बन गया। ज्यों ही पूरा दाना बन जाता है आप अपनी सिंचाई बंद कर दीजिए। अगर दाना पूरा बन गया है, पकाव की अवस्था में आ चुका है, उस समय आपको बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पकाव की अवस्था में पूर्णतः आने के बाद आप सिंचाई करोगे तो आपको उत्पादन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक तो जो इसमें दाना बनेगा वो बहुत ही ज्यादा पतला बन जाएगा। दूसरी चीज है कि इसमें क्वालिटी में बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा, यानी दाने की जो चमक वगैरह होती है वो बिल्कुल भी चमक नहीं बनेगी। यानी कि चमक नहीं बनेगी तो मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिलेगा और उसमें जो खाने के लिए क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। तो किसान भाइयों को, काफी किसान भाइयों को अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता है कि अपन सिंचाई पानी कब रोक देना चाहिए, कब नहीं रोकना चाहिए। काफी किसान भाई क्या करते हैं, जैसे ये दाना बनना शुरू हुआ, जैसे नीचे दाना बना ऊपर दाना पूरा बना ही नहीं और सिंचाई बंद कर देते हैं। अरे इनसे सिंचाई बंद करेंगे तो इनसे नुकसान हो जाएगा, ऊपर वाला दाना बनेगा नहीं, कमजोर रह जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यानी कि अपन को सिंचाई का एक्यूरेट माप पूरा होना चाहिए। चाहे बाली कच्ची है तो सिंचाई नहीं छोड़नी चाहिए, दाना पूरा भर जाए जैसे पूरा पकाव की अवस्था में है तो उस समय अपन को सिंचाई नहीं करनी चाहिए। तो ये जानकारी किसान भाइयों को नहीं होती है और ये जानकारी नहीं होती है तो फसल में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसमें नुकसान होता है तो यानी कि आप जो मेहनत की है वो मेहनत का भी आपको हिसाब नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों से तो यही निवेदन है कि आप अगर टाइम टू टाइम आपको जानकारी नहीं है तो मेरे वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी हुई है पूरी सिंचाई की, यानी कि इस हिसाब से आप सिंचाई करोगे तो आपको 100% प्रॉफिट होगा और गेहूं में 1% भी नुकसान नहीं होगा। पूरी बालियां बनेगी, अच्छी क्वालिटी बनेगी, दानों में चमक होगी, सब चीज अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों के पास इस जानकारी का अभाव होगा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए आप संपूर्ण जो भी सिंचाई करते हैं, चाहे आपके पास पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, चाहे 5 सिंचाई करे या 6 करे या 4 करे, लेकिन अपन को वास्तविक पौधे को देख स्थिति देख के ही सिंचाई करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अपन जैसे पौधा बढ़वार कर रहा है और दूसरी सिंचाई ही कर रहे हैं तो उनसे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। यानी कि अपने को जो मोस्ट जितना पानी है उस हिसाब से अपन को सिंचाई करे, क्योंकि एक तो जैसे 4-5 सिंचाई तो बहुत जरूरी है। एक तो सिर्फ जड़ जमते समय, एक ये जैसे गांठ बनती है उस समय, एक ये दूधिया अवस्था है। ये सिंचाई तो अपने को बहुत ही महत्वपूर्ण सिंचाई है और इन सिंचाई को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि मेरे द्वारा आपको वीडियो के अंदर बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करें और हर किसान तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि किसान सिंचाई की पूरी जानकारी प्राप्त कर सके और उसी रूप में उसमें सिंचाई टाइम टू टाइम पानी दे, ताकि जो पौधे में बढ़वार है, दाना बनने की अवस्था है, उसकी संपूर्ण जानकारी किसानों तक पहुंच जानी चाहिए। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों। वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।